बताना चाहता हूँ प्लीज आज की क्लास will be the best class that I have ever taken with you people. You know why? As the level goes high, the teacher also goes high. पर इसके लिए आप अगर ज्यादा क्वेश्चन करोगे, मैं ज्यादा क्वेश्चन उस बैच में करा पाऊंगा जिस बैच के लोगों की आंखें बोली। जितने लोग सुनील सर से पढ़े हैं तो सुनील सर एक लाइन कहते थे, मैं लाइन कॉपी करना चाहता हूँ। पहला 10 मिनट टीचर पढ़ाता है, बाकी का पूरा क्लास स्टूडेंट पढ़ाता है। तुम अगर डल वाली एक्सप्रेशन रखकर चेहरे में बैठोगे, तुम्हें अगर देखकर ऐसा लगे कि तुम बहुत तकलीफ में हो, तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो मेरा उद्देश्य किसी को तकलीफ देना नहीं है, मेरा उद्देश्य सुधारना है, केवल लोगों को नहीं, मानव जाति को और देश को। मुझे मालूम है कि मैं उतना बड़ा कोई इंसान नहीं हूँ, और सपने बड़े तो देख ही सकता हूँ। तो प्लीज अगर समझ में नहीं आया, आप हाथ खड़ा वही करेंगे, और आपको अगर कुछ चीज खुशी दे रही है, तो समझ में आ रहा है, तो आपकी आंखें कहती। उस समय तक पेन नहीं लगाएंगे जब तक पेन की जरूरत ना पड़े। पहला और आखिरी शब्द है मेरे विषय को समझने के लिए, उसको कहते हैं बिलीव, विश्वास। कामयाबी उसी को मिलेगी जो विश्वास करेगा कि मुझे मैथ्स आता है। So let me do the question for you without using a pen. Please do not read the question till the time I ask you to read the question. We'll find out beautiful questions. This is the way you solve a paper. You do not solve the entire paper. So I will read the question, then I will allow you to solve the question, then you can solve the question. A red light flashes 3 times per minute. Green light flashes 4 times per minute and yellow light flashes 6 times per minute. इसके बाद अधिकतर लोग करेंगे, आगे का लाइन पढ़ेंगे, पर मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं किसी से विजुअलाइज करूंगा। A red light flashes 3 times per minute, यानी 20 सेकंड में एक बार। Green light flashes 4 times per minute, यानी 15 सेकंड में एक बार। And yellow light flashes 6 times per minute, यानी 10 सेकंड में एक बार। If all 3 lights start flashing at the same time, how many times do they flash together in each 75 minutes? 15, 20 और 10 का एलसीएम है 60, यानी 60 सेकंड में सब एक साथ करेंगे, यानी 1 मिनट में एक बार, और 75 मिनट में। ये जो आंसर बोल रहा है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर 75 होगा। क्यों? अब क्वेश्चन पढ़ के बताओ। ईच वर्ड के लिए इंग्लिश, ईच वर्ड के लिए। उसने ये नहीं पूछा है कि मैथ्स नहीं पूछा है सर, हर एक 75 मिनट में कितना बार होगा? 75 बार ही होगा। अगर टोटल पूछा होता तो एक बार ज्यादा होगा। राइट? क्लियर? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स, अब मैं अप्रोच देखना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक यू अ बेटर स्टूडेंट। अ बैग कंटेन्स अ टोटल ऑफ 105 coins of ₹1, 50 paisa and 25 paisa denomination. Find the total number of coins of ₹1. Find the total number of coins of ₹1 if there are total of 50 rupees 50 paise rupees in the bag, and it is known that the number of 25 paisa coin is 133.33% more than the number of ₹1 coin. Yes, Kulji, tell me what will you do? मैं मौका सबसे पहले दिया। You are a science, you said you are a science, proud to be a science. आप बोलो। कुलजीत नहीं कर पाया, कुलजीत नहीं कर पाया। Yes sir, you said you are good in maths. क्या challenges है? आप बोलो। Let us take the number of 1 coin as x, then 133% more than x to the more. It will be x plus 1/3, that is 4/2, and 7/3x will be the number of. Write his name, write his name, write his name, write his name. Yes, that is the way he will take it. 133.33% more, यानी it is 7/3 of x. अभी आप पूरे क्लास को समझाना है। अगर मैं बोलता हूँ, बोला है, अगर मैं बोलता हूँ 10% इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है, जैसे ये 10% बढ़ा है, इट इज x प्लस 10% ऑफ x। अगला स्टेप में क्या होता है? x 1 प्लस 10/100। लेकिन उसके बाद में एक चीज करना, तो तुम कंप्लीट नहीं हो, मैं बताऊंगा उसके बाद क्या करना। पर मैथमेटिकली तुम राइट थे, चालाकी में राइट नहीं हो, पर तुम्हें चालाकी सिखानी। ये होता है x 100 प्लस 10/100।
100, तो ये क्या हुआ 1.1x। अधिकतर लोग परसेंटेज को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, अभी आपको यही करना है जो मैं बोलूंगा, मैं एक्टिंग करके बता रहा हूँ। जब भी पर बोला जाए something has increased by x percentage, just do this mentally, 100 plus x whole divided by 100, 100 plus x whole divided by 100, 100 plus x whole divided by 100। तो अगर मैंने बोला 400% इंक्रीज, 100 plus 400 by 100, तो which is 500 by 100, which is 5। तो पहले प्राइस क्या था x, अब कितना हुआ 5x। सर अगर ये बार बार इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लाई करना है। हम लेते हैं एग्जांपल, पहले बार 400% इंक्रीज हुआ, फिर 500% इंक्रीज हुआ, फिर 900% इंक्रीज हुआ, तो सर क्या होगा? वही मैं आपको मेंटली कर रहा हूं, पहले 400% इंक्रीज हुआ, फिर 500% इंक्रीज हुआ, फिर 900% इंक्रीज हुआ। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? पहले 400। क्या करना है? 100 प्लस 400, 500 बाय 100, क्या हुआ 5, ब्रैकेट के अंदर 5। फिर कितना इंक्रीज हुआ था? 500, 100 प्लस 500 बाय 100, 6। पहले कितना था? 5, फिर क्या है 6, 5 into 6 30। आप कितना हुआ है? 900, 100 प्लस 900, 1000, 1000 के बाद 110, 30 into 10, 300। तो पहला फिगर क्या था? x। अभी कितना है? 300x। अभी का फिगर पहले फिगर से कितना जाता था? 300 माइनस 1, 299 into 100, यानी 29,900% बढ़ा। थोड़ा आगे होगी। ये विदाउट पेन पेपर सब क्या वापस करना है, लिख के दे रहा हूं। और देखिए यही होता है, और यही आपको नहीं आता आपको, इसीलिए मैंने प्रॉफिट लॉस का क्लास आधा करके बोला था बाद में आधा कराऊंगा। लेट द कॉस्ट प्राइस बी x। कितना बढ़ा था पहले? 400% बढ़ा। सो मैथमेटिकली कर रहा हूं मैं कोई 100 अज्यूम करके नहीं कर रहा हूं। सो प्लीज डू नॉट थिंक कि मैं 100 को अज्यूम कर रहा हूं, मैं कोई 100 को कहीं भी इंक्रीज नहीं कर रहा हूं। सो दिस इज x, ब्रैकेट के अंदर इट इज 100 प्लस 400 by 100, which is 500 by 100, which is 5x। ये पहली बार 400% बढ़ने के बाद क्या हुआ? 5x। This is the selling price. So selling price का formula is, selling price is cost price plus profit percentage on cost price। Cost price common 1 plus P by 100, cost price common 100 plus P by 100। देखो वो वही चीज हुआ। ये क्या हुआ? पहला बार 400% बढ़ने के बाद प्राइस हुआ 4x। अब तुम सॉरी 4x 5x, अब तुम इसके ऊपर बढ़ा रहे हो, किसी के ऊपर बढ़ेगा ना। मैं था मैन्युफैक्चरर, मैंने दिया डीलर, प्राइस कितना हुआ? 5x। मैं 400% प्रॉफिट में बेचा डीलर को, डीलर अभी बेचेगा होलसेलर को। तो वापस देखना ये होगा 5x into 6 होगा। मैं पहले बोल के दे रहा हूँ क्या होगा? 5x into 6। देखो वही होता है 5x प्लस, अब उन्होंने परसेंटेज में खेला ही नहीं, 5x प्लस 500% ऑफ 5x। So 5x common, ब्रैकेट के अंदर it is 1 plus 500। So Kuljeet, you are not very good in maths. Sorry to say this. Might be science, you might have given G and P. It does not qualify you to be good in maths. I'm honest and I will tell you this. So it is 5x into 6. It's better than you. So it is 5x into 6. हुआ? अगली बार क्या होगा? 5x into 6 into 10। ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द होलसेलर। होलसेलर इज सेलिंग 30x प्लस कितना परसेंट बढ़ेगा? 900% ऑफ 30x। 30x कॉमन, तुम 5x into 6 लिख के भी आ सकते थे। ब्रैकेट के अंदर वही कहानी दोहराई, ये कहानी बार बार दोहरा रही है, ये स्टेप बार बार दोहराएगा, तो आपको दिमाग में केवल यही स्टेप रखना है। और उसने वो रखा, इसके उसने 7/3 बोला, एंड दैट्स द रीजन आई गिव हिम शाबाशी। इट इज 1000 by 100 which is 10, so it is 300x is the final selling price। और फाइनल सेलिंग प्राइस ये आपने खरीदा। अगर मैंने पूछा होता मोहिनी ने अभिजीत सर से कितना प्राइस चाहता है, सबसे पहला परचेसर मैं था, मैंने बच्चा नहीं था, मैं परचेसर था, मैंने एक्सपर्ट था, मैंने बेचा 5x। मैंने किसी से खरीदा, मैंने बेचा 5x। मैं मेन डीलर, मैंने उसको दिया सेकंड डीलर को 5x, सेकंड डीलर ने दिया थर्ड डीलर 30x, आपको दिया फाइनल परचेसर को 300x।
तो आपने मुझसे कितना ज्यादा पैसा लिया, इस 300x माइनस x डिवाइडेड बाई x, तो x कैंसिल हो जाएगा, केवल -1 बचेगा। वही मैंने आपको मेंटली बोला था, याद है? 5x into 6x minus 10 into -1. So this is your final price, 300x minus x by x into 100. So it's x common, it is 300 minus 1, x cancel into 100, so it is 299. So it is 29900 without pen, without pencil, I was here. तो अगले बार अगर मैं तुम्हें बोलूं 10% लॉस हुआ तो क्या बोलूं? 100 माइनस 10 बाय 100 क्या हुआ? 0.9। फिर 10% हुआ 100 माइनस 10 में 100.9। फिर तीसरे बार एक बार हुआ 100 माइनस 10 में 100.9, 0.9 कौन सा बड़ा है छोटा है? छोटा है। या तो बड़ा होगा मल्टीप्लाई के बाद या तो छोटा होगा। तो 1 माइनस 0.729 कितना? 0.27। 2 डेसिमल आगे बढ़ाओ तो 27.1%। आपको ये लेवल में पहुंचना है, यही आपका उद्देश्य है। So can I wrap this? Or you want to write this or take a photograph? You understood it, so I do not think you need to write it. I will do it other way around with the loss as well or the discount. Can I wrap this? Formula is also cost price minus loss percentage on cost price. है? This is the formula. Cost price 1 minus loss by 100, which is cost price 100 minus loss by 100. Or other way around, selling price is marked price minus discount percentage on. So I take mark price common 1 minus discount by 100. So it's mark price common 100 minus discount by 100. So let's write down a question on your mind. If you want to write it down, you can write it down. 3 successive discount of 30% is equal to 1 single discount of how much percent? 3 successive discount of 30% is equal to 1 single discount of how much percent? Yes sir, what is the answer? 54.7. 54.7. No. 3.3. Huh? 3.3. 34.3. 34.3. Mohini Bindal. Darpan was there. So Darpan Jain. 2 names. Without pen, without paper. तुमने जो बोला वो फाइनल सेलिंग प्राइस बोला। मैंने पूछा था टोटल डिस्काउंट क्या है? So I'll come back. I will do this. Sorry. You have written. Please write this down. If you do not understand this, then you are weak in maths. आप दुकान में जाते हो, आपने मोबाइल में आपका सर और मुंह पे पेन रहता है। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं 500 रुपए में 5000 रुपए में खरीदता हूँ। ठीक है? दुकानदार बोलो, सेल्समैन बोलो, आदमी सोचता ऐसा है। कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट जोड़ता नहीं है। रोज को बिजनेस पे आने उनके घर में बात होती होगी, 10 का प्रॉफिट होगा। तो 5000 का माल खरीदने के बाद डिसाइड करता है कि कितना प्रॉफिट बनाना है। तो 5000 पे 100% यानी 5000, तो 10,000 का ये बेचूंगा, तभी मेरा धंधा सही से चल रहा है। पर 10,000 रखूंगा तो तुम खरीदोगे ना मुझसे, बार्गेन करो। जैन साहब ऐसे ही होता है। तो 50,000 का स्टिकर बनाता है, इसका स्टिकर लगाता है, इसको आप मार्क प्राइस कहते हो। पालिका बाजार में जाके बार्गेन कर, राइट? उस 50,000 में फिर आप डिस्काउंट देते। ओके, समझ में आया? तो 50,000 में डिस्काउंट देते बोलते 80% डिस्काउंट। तो आप 80% डिस्काउंट देते हो। 0.2 ऑफ इंटू 50,000 दैट इज इक्वल टू 10,000। फिर तुम लगते हो यार 80% डिस्काउंट दिया है, तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट के बाद बनती है सेलिंग प्राइस। मैंने बोला था 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो पहला मार्क प्राइस कुछ M था, पहला डिस्काउंट M माइनस 30% ऑफ M, यानी M कॉमन 1 माइनस 30 बाई 100 विच इज M 100 माइनस 30 बाई 100 यानी 0.7 M हुआ फर्स्ट सेलिंग प्राइस आफ्टर गिविंग फर्स्ट डिस्काउंट। जब तक तुम समझोगे नहीं कि परसेंटेज इंक्रीज में बार बार मल्टीप्लाई होता है, डिक्रीज में मल्टीप्लाई नहीं होता है, तब तक तुम्हें मैथ्स नहीं आता। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। तुम्हारा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है? तुम ना आधा खिचड़ी कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम 100 रुपया लेकर करते हो और 100 में तुम 30% कम करके 70 कर रहे हो, उसमें से माइनस कर रहे हो। दैट इज बढ़िया वे ऑफ डूइंग थिंग्स।
I have no problem with it. You can do that. पर वहां मल्टीप्लाई नहीं होता. मैं मैथमेटिकली कर रहा हूं. तुम जो कर रहे हो 100 का प्राइस में आपने 10 रुपया कम करोगे, 90 रुपया, 90 में से 10 कम करोगे. मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि सर मैं 100 लेकर नहीं कर रहा हूं, मैं एम लेकर कर रहा हूं. ये 100 लेकर कर रहा था बार बार, इसलिए सोच रहा है मल्टीप्लाई करो. मुझे मालूम है सर आप लोग के दिमाग में क्या चलता है. अब क्या है 0.7 m. तो ये जो आप 92 में करते हो, 100 में से 30 माइनस करके 70 लिखते हो और 70 में से फिर माइनस करते हो. तो मैं वो सीधा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ m का हो गया 0.7 m. अगले बार भी 30% डिस्काउंट यही होगा. 100 माइनस 30 बाय 100 क्या होगा. तो आप करके देखो, जब माइनस में करते हो एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है. 0.7 m माइनस 30% ऑफ कॉमन आ गया 0.7. ब्रैकेट के अंदर क्या है सर, अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है सर. इट इज 100 माइनस 30 बाय 100. तो क्या हुआ 0.7 m इंटू 0.7. तो ये क्या हुआ सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट. इसके बाद एक और बार होगा which is 0.7 m इंटू 0.7 माइनस 30. अब डिस्काउंट इस पर मिलेगी या एम पर मिलेगी. So it is 0.7 m into 0.7. वापस देखो वही चीज हो रहा है. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मैम. आप अगर शूट कर रहे हो तो ये चीज भी दिखाओ. तो लोगों को परसेंटेज में यही चीज समझ में नहीं आता है. So it is 0.7 m into 0.7 into. तो आप 10,000 बार कर लो, केवल वही करना. वो डब्बा, कौन सा डब्बा याद रखना, 100 माइनस x बाय 100 या फिर 100 प्लस x. और उन डब्बों के बीच में so 0.7 into 0.343 m. तो किसी ने आंसर सही नहीं दिया है. 0.343 m is the final selling price. That is not the discount. इसलिए मैंने मोहिनी को मार दिया, उसने 65.7 बोला. 0.343 m is the final selling price. डिस्काउंट नहीं निकला. डिस्काउंट क्या निकाला, मैंने पूछा था 3 successive discount of 30% is equal to 1 single discount of how much percentage. मैडम एमफिल हो सकते हैं पर मैथ्स थोड़ा हमसे भी सीख लिया करो यार. लो बाद में कर लेना. डिस्काउंट परसेंट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100. मार्क प्राइस कितना था m. फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है 0.343 m डिवाइडेड बाय m इनटू 100. क्या हुआ m कॉमन. 1 माइनस 0.343 into 100. 1 minus 0.343 is 0.657. So what is the answer? 65.7. कोई ने ये आंसर दिया था? हाँ? इसने आंसर दिया. तो इसका नाम है. इसके नाम आंसर. इसका नाम है. नाम बताओ. हाँ? पूरा नाम बताओ यार. जतिन कहीं आया है दुनिया में. हाँ? जतिन. जब मेरा कार्ड दर्पण काटना. आपको एक चीज बोला है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के बाद दो बातें होती है. या तो 1 से बड़ा होता है या तो 1 से छोटा होता है. अगर 1 से बड़ा है तो उसको में से -1 करो, 2 डेसिमल आगे बढ़ा दो, तो 100 होगा. 1 से छोटा है 1 में से उसे माइनस करो. और लेट्स सी आप who can do it without using pen. Stand and deliver. Do not use pen. Drop your pen because I want you to be like this. Okay. 30% के जगह में अगर 20% सक्सेसिव डिस्काउंट होता तो क्या आंसर होता. फर्स्ट मैन टू गिव केशव 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 48.8. क्योंकि तुम लोगों को पहला दिन क्लास में ज्वाइन करने के साथ साथ ओरिएंटेशन में बोला था, याद करो वो दिन. 1 से लेके 30 का स्क्वायर, 1 से लेके 15 का क्यूब. आपको क्यूब नहीं निकालना आ रहा था, ये स्ट्रक कर रहे थे आप. सर कुछ बोला जाता है कुछ कारण से. 0.8 into 0.8 into 0.8 is 0.512. 1 से छोटा है. 1 minus 0.512 0.488. 48.8% discount. Final selling price is 0.512, but the discount is 10%, 10% successive discount. 3 successive discount of 10%. 27.1. But that one I will not write it because it's a third agenda. I expect a lot out of you. It's 0.9 into 0.9 into 0.9. It's 0.729. 1 minus 0.729 is 0.271. Minus 0.9 into 0.9 into 0.9 is 0.729. 1 से छोटा है 1 minus 0.729 which is
0.271 which is 27.1. A bag contain total 105 कॉइन, कुछ 1 रुपए के, कुछ 50 पैसे के, कुछ 25 पैसे के। सर ने ऑलवेज जिंदगी में बोला है इक्वेशन से सॉल्व नहीं करते, उल्टा मारते। बोला था मैंने आपको, जब क्लास में बोला था सिम्बियोसिस का पेपर में नहीं आता है तो बीबीबी या सीसीसी, पर अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो उल्टा मारते। लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, नंबर 1 रुपीज कॉइन बी 18। कौन सा ऑप्शन लिया मैंने? बी। लेट द नंबर 1 रुपीज कॉइन बी 18। 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं? 18। तो 25 पैसे के कॉइन होंगे 7/3। मुझे ये भी समझाना आपके लिए जरूरी है, ये 7/3 कैसे हुआ। इसके लिए आपको परसेंटेज चार्ट दूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा। परसेंटेज चार्ट, ये परसेंटेज चार्ट सभी के खून में दौड़ना चाहिए। 1/1 is 100%। बोलो 1/3%, 1/4 is 25%, 1/5 is 20%, 1/6 is 20.66%, 1/7 is 14.28%, 1/8 is 12.5%, 1/9 is 11.11%, 8/10 is 10%. So when he said 133.33% more, that means it is 1 plus 1/3, because 100 is 1, 33 is 1/3. So it is 4/3 more. So let the rupees 1 rupees coin be, मत देखो सर, मैम उधर मत देखो, वहां देख के नहीं समझ में आएगा, तुम्हें वहां से चिन्ह नहीं निकल के आएगा, बोलने से ज्यादा समझ में आएगा। कुछ 1 रुपए का देखो, आपको बड़ा करके सोचो, कुछ 1 रुपए के कॉइन है, कुछ 25 पैसे के, कुछ 50। 25 पैसे के कॉइन 1 रुपए के कॉइन से 4/3 मोर है। तो अगर 1 रुपए का कॉइन x है तो 25 रुपए 25 पैसे कॉइन x प्लस 4/3 x, जो उसने बोला था, जिसके कारण शाबाशी मैंने दिया, उसे परसेंटेज इंक्रीज आया। इट इज 7/3 x। 1 रुपए का कॉइन मैंने अज्यूम किया ऑप्शन बी, मैंने ऑप्शन अज्यूम किया बी। तो 1 रुपए का कॉइन है 18 और 7/3 ऑफ 18 यानी 42 किसके कॉइन है? 25 पैसे। टोटल कॉइन होना चाहिए 105, 18 और 42 60, बाकी 45 कॉइन 50 पैसे। 18 कॉइन 1 रुपए के थे तो टोटल रुपए हुआ 18। 42 के जगह में अगर 40 होता, हर 4 कॉइन में 1 रुपया, हर 4 रुपए में 1 रुपया, तो हर 4 पैसे में 1 रुपया, 40 पैसे में 10 रुपया और 2 में 50 पैसे। 10 रुपया 50 पैसे और यहाँ कितने कॉइन? 25 45, उसमें होगा 22.5। 22.5 और 18 इज 40.50 प्लस 10 रुपया 50 पैसा यानी 51। पर मुझे चाहिए 50 रुपया 50 पैसा। अब दोनों एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी, ना 48 होगा, ऑप्शन में देखो 18 लेकर देखा, पता चल गया पास में पहुंच चुका हूं, तो ना 48 होगा ना 27 होगा, होना तो चाहिए तो 24। एक बार डाल के क्रॉस चेक करके देखेंगे और बोलेंगे लेट 24 कॉइन बी ऑफ 7/3 ऑफ 24 56। ये 24 हो गया, ये 56 हो गया, 44 चल गया और इसमें मिलेगा 12.5 हो गया। सो आंसर इज 24। आंसर इज 24। क्या करके शुरू किया था? ऑप्शन। तो तुमने 7/3 जरूर बोला था, तुमने एक और पॉइंट बोलना था कि सर बी या सी में से उठाकर 7/3 कर देंगे। आधा मैथ्स आधा ऑप्शन, बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अमेजिंग क्वेश्चन। आने वाला 15 मिनट में अमेजिंग क्वेश्चन आ रहा है। दिस इज आई एम आई लव इट। Third question, pointing stand and read it. A bag has 6 blue balls, 8 red balls, 5 black balls and 9 white balls. You are asked to pick some balls from the bag without looking into the bag. What is the minimum number of balls you must pick so as to be sure that at least 3 of them are of the same color? At least 3 of them are of the same color. इसमें समझने लोगों को 2-3 मिनट लग जाता है। सुनो, वर्स्ट केस में मिनिमम चाहिए मुझे। वर्स्ट केस में जो पहला बॉल निकाला ब्लू निकला, दूसरा निकाला ब्लैक निकला, तीसरा निकला व्हाइट निकला, चौथा निकला रेड निकला। अब 4 बॉल निकल गए, सब अलग अलग कलर का, 3 तो मिले नहीं। फिर
ऐसे ही 4-4 हुआ तो कितने बॉल निकल गए? 8। अब सब प्रकार के 2 निकले। जो नवा नंबर बॉल निकालूंगा वो किसी न किसी कलर से तो मैच करेगा। आंसर इज 9। नहीं सर 3 क्यों नहीं? 3 तो होता तो फेवरेबल होता ना, पहला वाली ब्लू, सेकंड वाली ब्लू, तीसरा वाला भी ब्लू। सो मिनिमम या मैक्सिमम आई एम पूछना चाहता है वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस क्या है? पहला वाला ब्लू निकला, सेकंड केस तुम्हारा वर्स्ट केस क्या होगा? आज पहला जो जिन्होंने आज आंसर दिया और भी क्लास में उन्होंने आंसर नहीं दिया, राइट? तो मुझे सिलेक्शन के लिए कोई भी नहीं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो पहला ब्लू, दूसरा वाला ब्लैक, तीसरा वाला व्हाइट, चौथा वाला फिर रेड। ओके, 4 अलग अलग। ऐसे एक और बार 4 अलग अलग। अब जो नवा नंबर बॉल निकालूंगा वो चारों में से किसी एक के बराबर। आंसर इज 9। आंसर इज 9। गॉट इट? श्योर? बैठ जाओ। मैं 4th 5th अब नहीं करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन चुनने आना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। वो परेशान होकर आगे मुझे बोला था सर आयन का पेपर मैंने देखा बहुत हार्ड क्वेश्चन। तो मैं उसको बार बार पुख्त करके बता रहा हूँ, देख तू सोचना नहीं जानता इसके लिए तेरे को हार्ड लगता। सोचना सीख, और सोचने के लिए इक्वेशन नहीं लगता। सोचने के लिए तुम्हारे हरियाणा, यूपी, बिहार में जो चाचा सोचते हैं ना मैथ्स के बिना, वैसे सोचो। इक्वेशन मत लगाओ, पढ़ो कुल जैसे। 1 किलोग्राम लड्डू तो सोचो भी पढ़ने के बाद। ये लिखते हैं सबने परसेंटेज चार्ट। 1 kilogram of laddu mix packet costs ₹150 usually and can be used to make 100 laddus. A festive offer is launched with 20% extra material in each packet and at 10% price discount. Last month, Ram bought enough packet to make 6,000 laddus when no offer was available. This month, during the festive offer, Sham bought enough packet to make 6,000 laddus. The ratio of amount spent by the Sham to the amount spent by the Ram is. आप बताओ अप्रोच क्या होगा? बहुत टाइम लगा दिया आपने। 1 किलोग्राम ऑफ लड्डू मिक्स पैकेट कॉस्ट 150 रुपए। पहला बार मुझे नंबर दिखाई दिया। इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले गिनना ही सीखा है। तो मैं पहले नंबर को लिखूंगा जरूर क्योंकि ये नंबर है और यही सबसे प्यारा है। 150 रुपए का पैकेट लेता है, उसमें वो 100 लड्डू बनाता है। कमाल का आदमी है। तो 6000 लड्डू बना दें। बाद में देखते हैं। फेस्टिव ऑफर इज लॉन्च विद 20% एक्स्ट्रा मटेरियल। मतलब 100 लड्डू की जगह में 120 लड्डू बनेंगे। 20% एक्स्ट्रा मटेरियल है यानी 100 लड्डू की जगह में 120 लड्डू बनेगा। इन ईच पैकेट है 10% डिस्काउंट यानी अभी 135 का हो गया। अभी 135 का हो गया। लास्ट मंथ राम बॉट एनफ पैकेट्स टू मेक 6000 लड्डूस। तो पहले 100 बनता था तो 60 पैकेट लेना था, तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई थी 150 इंटू 60। बेचारा राम का हाल, राइट? नहीं 9000 मत करो क्योंकि बाद में कट जाएगा। इसी को मैं कैसे कर रहा हूँ क्योंकि कटेगा। 9000 जोड़ तो शायद दिखेगा नहीं तुम्हें। तो ये राम भाई साहब का है, अभी श्याम भाई साहब का। श्याम भाई साहब को 50 ही पैकेट लेने पड़ेंगे। 135 इंटू 50। आप पूछा है अमाउंट स्पेंड, 0 कैंसिल। मल्टीप्लिकेशन टेबल जिंदाबाद है, था और रहेगा। सनी देओल क्या है गदर मूवी में 45/60 3/4। मैं जैसे सोच रहा हूँ, क्या आप ऐसे सोच रहे हैं? आपको देखना है, मुझे बताना है। पढ़ो। 4 women and 1 man plan a robbery. एक सेकंड। 4 women and 1 man plan a robbery बोलने के साथ साथ क्या आपके दिमाग में आया? हम 4 बैठे हुए और सर 5 आया, या कोई एक 5 ऐसे आना चाहिए। आप देखो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये लोग 4 लड़की और मैं एक मैन। आगे। And decide to share the spoils equally. मतलब अगर 100 रुपया होगा तो 20-20-20-20। ओके, वेरी गुड। However, on the night of the robbery, the man falls sick. While the robbery is successful, रॉबरी सक्सेसफुल, तुमने सक्सेसफुल किया। the man gets only half of the share मुझे कितना मिलना था पहले? 20। अब कितना मिलेगा? 10। राइट। he was entitled to. Then the ratio of amount of money shared by the woman to the शेयर बाय द वुमेन कितना शेयर किया इन्होंने? अभी 90 रुपया। 80 नहीं किया मैडम, 90 किया। मेरा 10 काट लिया है। 90 to the original share they were ओरिजिनल शेयर वाज 80। तो रेशियो क्या है? एक क्वेश्चन दो। The economy of Xperia consists of industry, mining and manufacturing. बोल दिया वैसे का वैसे ही लिख दूंगा, माइनिंग एंड Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग। It was expected that the economy would grow by 18%. It was expected, पूछा that the economy will grow by 18%. Okay.
if mining grew by 10% and manufacturing by 20%, हाँ, however, if manufacturing grew only by 10%, then for the economy to still grow by 18%, mining needs to grow by what percent? अरे यार कैसे करेंगे, हमें तो ऑलरेडी मालूम नहीं कितना परसेंट है, इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स। एक काम करते हैं, देखो खेल के पता चलता है। देखो आपने बचपन में खेला है कि पता है, मैं तो खेला हूँ यार, कभी इधर लगाने का कभी इधर लगाने का, कहीं ना कहीं तो भिड़ जाएगी बात, है ना। सो लेट माइनिंग कंट्रीब्यूट 50 टू द इकोनॉमी, लेट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट 50 टू द इकोनॉमी। सो राइट नाउ द इकोनॉमी इज 100, इकोनॉमी वांट्स टू बिकम 118। लेट्स सी 118 कब आता है। माइनिंग ग्रू बाय हाउ मच परसेंटेज मैम? 10%. ये हुआ 55 और ये ग्रो बाय 20%, ये हुआ 60। दोनों को ऐड करूंगा तो मैडम 115 होता है, यानी 50-50 का कॉम्बिनेशन नहीं है, 50-50 का कॉम्बिनेशन नहीं है। समझ में क्या क्या मैंने, इसको माना 50, इसको माना 50। अब एक काम करते सर, इसको 40 करते, मैं एक बार इसको बढ़ाऊंगा, एक बार इसको घटाऊंगा, आपको दिख जाएगा। इसको क्या करूंगा 60, अब ये 10% बढ़ना चाहिए, होना चाहिए, 20% बढ़ेगा, माइनस 10%, 44 और ये 72, कितना हुआ 100, तो बढ़ ही रहा है, यानी ये जितना घट रहा है उतना वो बढ़ रहा है। तो अगला एक काम करते, इसको करते 30, इसको करते हैं 70, 10% यानी 84, 117, यानी ये है 20, ये है 80, 10% यानी 22, 96, 118, यानी माइनिंग था 20, मैन्युफैक्चरिंग है 80, राइट। मतलब टोटल इकोनॉमी में माइनिंग की कंट्रीब्यूशन थी 20%, मैन्युफैक्चरिंग की थी 80%। अब क्वेश्चन ने बोला है कि माइनिंग क्या बोला है लास्ट में, क्या बोला है, मैन्युफैक्चरिंग 10% ही बढ़ा है, पर फिर भी तुम्हें 118 बनानी है तो 8-10% बढ़ा है, यानी ये होगा 88, 8 बढ़ेगा 88, पर तुम्हें 118 बनाने के लिए इसे 30 करना पड़ेगा। तो 20 से 30 हुआ तो कितना परसेंट बढ़ा, 50%। आंसर कितना है, आंसर कितना है सर? इकोनॉमी ग्रू बाय 18% करेगा तो किस पर ग्रू करेगा? मैं बढ़ गया 18%, भैया क्या बढ़ गया, सैलरी बढ़ा, हाइट बढ़ा, वजन बढ़ा, क्या बढ़ा, माल बढ़े, क्या बढ़े, कुछ तो होगा पहले। तो आई एज्यूम्ड लेट द इकोनॉमी भी 100, उसमें माइनिंग 50 और पहले हम इक्वल इक्वल लेके सोचेंगे, फेयर एंड लवली का ऐड है ना इक्वल इक्वल, सबसे पहले हम सोचते हैं इक्वल इक्वल लेके, राइट। हमने बोला लेट द टोटल इकोनॉमी का साइज भी 100, जिसमें माइनिंग इज 50, मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो 50, इट ग्रू एंड इट बिकेम 180, माइनिंग ग्रू बाय 10%, तो ये हो गया 55, 50 का 10% यानी 5 होता है, इतना पता है ना। और मैन्युफैक्चरिंग ग्रू बाय 20%, ये हो गया 60। तो मैडम टोटल 115 हुआ ना, मुझे टोटल 118 चाहिए, तो फिर मैंने नेक्स्ट ऑप्शन में कर दिया, माइनिंग को कम कर दिया 40 और मैन्युफैक्चरिंग को आप उसको भी बड़ा कम कर सकते थे, आप चाहते उसको भी कम करके दिखाओ तो चलो, अब उसको 60 करो, इसको 40 करो, तो 10% बढ़ेगा तो 66 और 20% बढ़ेगा तो 48, दोनों का टोटल करोगे तो मैडम 114 और भी कम हो गया। तो इसलिए मैंने वो साइड में नहीं गया, इसलिए मैंने अगले बार ऊपर वाला माइनिंग या नीचे वाला मैन्युफैक्चरिंग, अगले बार इसको मैंने 40 किया, इसको 60 किया, 10% बढ़ा, ये 44 हुआ 72, मैडम 116 बढ़ रहा, पॉजिटिव सिंबल मिल रहा है, बढ़ रहा। फिर अगले बार इसको 30 किया, इसको 70 किया, ये है 33 है 84, कितना हो गया 117। अगले बार इसको क्या 20, इसको क्या 80, यू आर 22, यू आर 96, 180। सो माइनिंग है 20 और मैन्युफैक्चरिंग है, अब तो ये कंफर्म हो गया, आपको ये तो समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन में बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग अब 20% नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 10%, तो 10% बढ़ेगा तो 80 का क्या होगा 88, और तुम्हें टोटल तो अभी भी मैंने 118 चाहिए ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए। तो 20 से 30 हुआ तो कितना परसेंट बढ़ा, 20 का 50% 10, 50% बढ़ा। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं आ गया, क्या आप ऐसे सोचते हो?
all these beautiful geometry questions. I'm not giving you time. उन्होंने बोला AD is equal to BD, बोला है ना? Okay. OA and OB are perpendicular. So this is. So can I say OA and OB are equal? Why they are equal? थोड़ा सोच के जवाब दे रहे हैं आप लोग. OB is equal to OA radius. So can I say area of the triangle is half OB into OA is equal to 32, which is OB square is equal to 64. So OB is equal to 8. OA is 8, OB is 8. Clear? So can I join this and say OD is also 8? Yes. Can I say this? Right? Then there is an area of triangle formula, and that formula is, लिख सकते हो, half product of adjacent side into sine of included angle. Half product of adjacent side into sine of included angle. फिर 95 में तो टोटल कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए. तो ये होगा 135 और ये होगा 135. तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा, इस वाले का भी निकल जाएगा अपने आप, और ये वाला तो ऑलरेडी मुझे 32 पता है. क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल. तो इस एरिया में निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD. क्या निकाल रहा हूं? AOD. So can I say adjacent side AO है और OD है? So can I say it is half 8 into 8 into sine of 135. What is sine 135? Sine 42. So can I write it as 32 by root 2? क्योंकि sine 45 की वैल्यू होती है 1 by root 2. Sine 45 की वैल्यू होती है 1 by root 2. क्या नहीं समझ में आ रहा वर्तिका? क्यों ऐसा नाखून चबा रहे हो? ये फॉर्मूला है मैडम. एट इंटू 8 64, 64 डिवाइड बाई 2 32 होता है ना मैम. और साइन 135 का वैल्यू है 1 बाई रूट 2. साइन 135 का वैल्यू है 1 बाई रूट 2. मैंने इसे लिखा 32 बाई रूट 2. तो ये वाला भी होगा 32 बाई रूट 2. सो इट इज 32 बाई रूट 2 प्लस 32 बाई रूट 2 प्लस ऊपर वाले का 32. So can I write this as 2 times 32 by root 2 plus 32. ये इसको कैंसिल करके हो जाएगा root 2 into 32. याद करो. आप देखिए सिमिलरिटी बिटवीन आवर शीट एंड द पेपर. आपकी शीट में ऐसा क्वेश्चन था लॉग का. The 3 terms are in AP. So यार लॉजिकल जा रहे हैं हम लोग, वही हिट एंड ट्रायल नहीं करते. इट इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द राइट. उसका मैं गलती बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा. अब यहां आके ऑप्शन डालो. यहां आ गया मैं, यहां आके ऑप्शन डालूंगा. देख बेटा, x के जगह में 3 डाल. 2 का पावर 3 8 minus 5 log 3 base 3 1 into 2. तो इधर लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में डाल. 2 to the power 3 8 minus 7 by 2 1 by 2 1 by 2. The answer is इधर also 2 because this is 2 into 1 by 2 base 3. करके दिखाना है क्या? log 2 into 8 minus 7 by 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 into 16 minus 7 9 by 2. तो ये कैंसिल, नीचे है 3. This can be written as log 3 square base 3. बाहर आया 2 log 3 base 3. So what is the answer? 2. So right side भी 2, left side भी 2. So answer is 3. Now wait a second. मैं गलती करके आपको गलती दिखाऊंगा या बिना गलती करके बता दूं? गलती करूं?
समझ में आ रहा क्या क्या है? जो समझ में आ रहा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में क्या डाला? 3 डाल। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में 2 डाल। अगर मैंने एक स्टेप आगे जाता और यहाँ आगे मैं 2 डालता, मुझे शायद दिखाई भी नहीं देता। 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 5 -1 का स्क्वायर 1/3 0। उधर भी मैं डाल रहा हूँ खुशी खुशी log 2 base 3, यहाँ 4 माइनस 7/2 यानी हाफ, ये चला गया log 1 base 3 0। इधर लेफ्ट साइड 0 हो रहा है, राइट साइड 0 हो रहा है, आंसर 2 and 3 भी हो रहा है। लेकिन यहाँ 2 डालने से डेफिनेशन ऑफ log वायलेट हो जाता है, और डेफिनेशन ऑफ log नेगेटिव नहीं आना चाहिए। x cannot be 2, x is only 3। So it was a trap question, they will generally get that। Okay? ऑप्शन को देख के फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा मन के अंदर विश्वास और ज्यादा लाभ। Let's look at the 13th question। मैं स्किप करके जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा कुछ क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आराम चाहिए और आपका सोच देखना है मुझे। 13th question, तो आधा ऑड है, आधा इवन है, तो 9 into 10 to the power 5 divided by 2। अब एक काम करो, एक 10 को हटा दो वहां से, एक को हटा दिया तो क्या हुआ? 9 into 10 90 डिवाइड बाई 2 क्या हुआ? 45। उधर क्या बचा है? 10 का पावर 4, 45 into 10 का पावर 4, 45 into 10 का पावर 4, 45। लेकिन सर इसमें ऑड इवन नहीं पूछा था, सम ऑफ द डिजिट पूछा था। भाई सम ऑफ द डिजिट भी 100 का सम ऑफ द डिजिट क्या है? 1। 101 का क्या है? 2। 102 का क्या है? 3। 103 का क्या है? 4। ऑल्टरनेटिवली तो होता है, सम ऑफ द डिजिट भी उतना ही ऑड है, इतने ही इवन है। अभी भी फिर सम वाला पार्ट सम से क्या करना है? दुनिया में जितने नंबर है, हर एक कोई भी नंबर है, तू कोई भी नंबर है, तेरे पसंद हो कोई भी 3 डिजिट नंबर बोल, कोई भी। 236, 2 + 3 5 + 6 11 is 1 + 1। तो सम ऑफ द डिजिट क्या हुआ? इवन हुआ। अगला नंबर 237, ऐड कर उसको, 2 + 3 5, 5 + 7 12 है, 1 + 2। so, एक ऑड है, एक इवन है। अगर 2 नंबर में ऐसे, 200 नंबर में भी ऐसे हो, 10,000 नंबर में भी यही हो, तो मुझे सम ऑफ द डिजिट ऑड या सम ऑफ द डिजिट इवन करके कंफ्यूज आ गया। कंफ्यूज होना नहीं है मुझे। टोटल 6 डिजिट नंबर कितने बनने हैं वही करना है। टोटल 6 डिजिट नंबर कितने हैं? पहले प्लेस में 9 और बाकी 5 जगहों भरने का तरीका है 10 का पावर 5। तो टोटल 6 डिजिट नंबर क्या है? 9 into 10 का पावर 5। टोटल 6 डिजिट नंबर क्या है? 9 into 10 का पावर 5। उसमें आधे ऑड है, आधे इवन है। तो 9 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2। और उन्होंने ऐसा कोई आंसर दिया नहीं, तो मैंने काम किया, मैंने देख लिया 9 into 10 को हटा दो, 90 डिवाइड बाई 2 is 45। वहां से बचा हुआ है 10 का पावर 4। आंसर इज 45 into 10 का पावर 4। कहानी और 10 मिनट की कहानी के बाद मैथ्स, और ये कहानी अगर आपको समझ में आ गया, मैं मैथ्स नहीं बोलूंगा। जब मैं अपना बाया हैंड ऐसा करूंगा तो मैं मैथ्स बोल रहा हूँ, उसके अलावा मैं लाइव बोल रहा हूँ। उस लाइव के कुछ वर्ड्स में आपको मैथ्स दिखाई देगा, वो आप देख पाए या नहीं देख पाए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको दिख गया तो सही है, नहीं दिखा तो वो भी सही। ओके, मेरा घर है अजनाला, लैंडमार्क वैशाली गाजियाबाद। वहाँ मैं आप लोग सबको मेरे घर में फंक्शन में बुला रहा हूँ, आओगे या नहीं आओगे? आएंगे सर। आओगे या नहीं आओगे? आएंगे सब लोग? यस सर। डांसिंग फंक्शन है, यहाँ लिखा है बॉय टू गर्ल DF, गाना बज रहा है। इलू इलू मतलब क्या होता है की तरफ, DF मतलब क्या होता है? डांसिंग क्या है? डांसिंग। यहाँ लड़के खड़े हैं, मुझे नाम याद नहीं रहता है लोगों का, X1 X2 X3 X4। यहाँ खड़े हैं Y1 Y2 Y3 Y4। दर्पण डज नॉट लाइक डांसिंग, तो दर्पण मेरे साथ बैठ के कंप्यूटर बनाता हुआ है। मेरे पास एक लेडीज बाउंसर है, शिवानी नाम है उसका, वो यहाँ बैठ खड़ी है। मेरे पास एक कैमरा है, उस कैमरा में मैं फोकस लड़कियों पर कर रहा हूँ कि कोई लड़का उसे छेड़ेगा तो शिवानी जाएगा उठा कर उस लड़के को हाथ लेगा। फंक्शन है मेरे घर में, आओगे नहीं आओगे? मैंने चिल्ला कर बोला डांस एज यू लाइक, पर कोई नाचता ही नहीं। अभिजीत सर से खौफ खाता, सब लोग नाच ही नहीं रहे। मैंने जाके बोला नाच यार, नाच यार, नाच यार।
तू हाथ नहीं बढ़ाएगा तो लड़कियां हाथ थोड़ी बढ़ाएगी। अगर लड़के हाथ नहीं बढ़ाएंगे लड़कियां थोड़ी हाथ बढ़ाएंगे। देश हमारा पुराने संस्कार और संस्कृतियों से बड़ा है, तो लड़का को ही पहला पहल करना चाहिए डांसिंग के लिए। विल यू डांस विद मी? अब ये बोलने के साथ साथ ये लड़का बोलता है सर दैट मीन्स वी आर द मेन। मैं बोला हाँ, यू डू द मेन वर्क, यू डू द मेन वर्क। उसके बाद जो लड़का बैठा हुआ है नया नया इंग्लिश सीख रहा था, वो बोलता है कारखाने में हमारे साथ जो काम करते हैं उसे कोवर्कर कहते हैं, जो साथ में पढ़ाई करता है उसे कुलीग कहते हैं, जो डोमेन के साथ नाच रहा है उसे डोमेन। तो सर the girls depend upon us. Yes, they are the dependent one and you are the independent one. मैथ्स में लोग इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, पता नहीं क्या होता है, पर ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये हाथ बढ़ाएंगे तो ये नाचेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। अब मैं फिर बोलता हूँ डांस एज यू लाइक। अब ये लड़का अपने आपको स्पांजी सोच के हर लड़की के साथ डांस यार ये तो मेरा फंक्शन बुरा हो यार, एक लड़का अकेला डांस करके गया तो मैं चिल्ला के बोलता हूँ हेलो दिस इज नॉट माय फंक्शन, मेरे घर में बुलाया, दिस इज नॉट माय फंक्शन, वन मेनी रिलेशनशिप कैन नॉट बी माय फंक्शन, वन मेनी रिलेशनशिप इज नॉट अ फंक्शन। हार्ट ऐसे डायग्राम करना है आपको, फंक्शन समझा लेंगे, लिख लीजिए। वन मेनी रिलेशनशिप इज नॉट अ फंक्शन। आवाज आ रही है और यहाँ कंप्यूटर में सिग्नल आ रहा है x1y1, x2y1, x3y1, ये सब जो कांस्टेंट फंक्शन की ग्राफ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, कांस्टेंट फंक्शन की ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज मेनी वन कांस्टेंट इनटू फंक्शन। क्या मुझे लड़कियों के लिए दया नहीं आई? पहले लड़कों के लिए आया था और मैंने बोला तो फंक्शन ही नहीं है अगर लड़के का डांसिंग फ्रेंड नहीं है। लड़कियों पर बोल नहीं सकता ना भाई चॉइस, कोई नाचना नहीं चाह रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, सो पर मुझको मैं थोड़ा पुश कर रहा हूं। आप क्या बोलते हो? पुश करना, गेम खेल क्या होता है? कमान बोलते ना, कमान। तो मैं बोलूंगा आपको मेरे साथ बोलना है, कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन टू द डिस्क, लिसन टू द लाइन, कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन टू द डिस्क, come on to the desk, थोड़ा स्टाइल में बोल रहा, थोड़ा स्टाइल में बोल रहा, yes sir, Yes, sir. थोड़ा ऐसे थोड़ा स्टाइल एक्सेंट के साथ, yes sir। Yes, sir. अब दर्पण बेचारा अनपढ़ खाली मैथ्स आता है उसे, सर का उसने स्पेलिंग गलत लिखा, नाम हो गया सब्जेक्टिव, और मैंने चिल्ला कर बोला था come on girls, come on to the desk, if required I will hire boys from outside। कुछ और लड़के आके इनके साथ नाचने लगे। Now all girls have a dancing friend and they have come onto the desk by saying yes sir. So this is known as onto as well as subjective function. This is known as onto or subjective function where all girls have a dancing friend. When boys have a dancing friend it becomes a function. When all girls have a dancing friend is known as onto function. And entire camera में सारे कोडोमेन आ रहा है। My camera's range has all girls, not one single girl. So when range is equal to कोडोमेन, मेरे कैमरा की रेंज में सारी लड़कियां दिख रही हैं ना नाचते हुए, तो कोडोमेन में जितने हैं सारे मेरे कैमरा की रेंज में आ गए। इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। क्यों उन्होंने नफरत से बोला था ना, yes sir, स्टाइल इंग्लिश एक्शन, yes sir, उसको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे, सॉ उसे ऐसी आ रही सब्जेक्ट। मैंने क्या बोला था, कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन टू द डिस्क, इसके लिए इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन, राइट? तूने बोला था ना यस सॉ, तो ऑन टू को सब्जेक्टिव भी कहते हैं। उस पागल की बात, उसने ऑन यस सॉ सुन के सोचा सर के बुलाने पर लड़के आए तो सुर लिखते तो सब्जेक्टिव हो गया। पर मैंने कम ऑन बोला था तो शिवानी ने लिखा कम ऑन टू द डिस्क, कम ऑन मैनी वन कॉन्सेप्ट बना लिया ग्राफ। 3 बनना चाहिए, पहला वाला था 1 मिनट, तो वो तो बनाया नहीं होगा आपने, वो तो फंक्शन ही नहीं। पहला वाला था मैनी वन कॉन्स्टेंट इनटू, ये है मैनी वन ऑन टू, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज जस्ट मैनी वन ऑन टू। कांस्टेंट क्यों नहीं है? एक लड़की नहीं है, सब है। ये होता तो होता मैनी वन कांस्टेंट ऑन टू, बराबर। ये होता तो होता मैनी वन कांस्टेंट ऑन टू।
ये होता तो होता many one constant on 2. तो हमने क्या कौन सा बनाया पहले? many one constant into many one constant नहीं many one on 2. ये है many one constant on 2, right? अब लड़का लड़की लोग नाचते नाचते कंपटीशन का पार्ट क्या था ना, इसको 1 लाख रुपए में मांगूंगा, चेक में देगा 1 लाख रुपए, IMS देगा, मैंने दे रहा हूँ 1 लाख रुपए IMS देगा जो सबसे ज्यादा देर नाचेगा और सबसे ज्यादा खाएगा। क्या करेगा? एक और लड़की आई है कोने में चुपचाप खड़ी हुई और बाकी लोग लेकिन खाना खाने गए। अब 1 के साथ 1 है, 1 1 कहते हैं, पर उन लोग जो आता है उसे इन्वर्स कहते हैं, जो आता है उसे इन्वर्स कहते हैं, जो आता है उसे इन्वर्स कहते हैं।